जय हिंद हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र विद्यालय शुरू करते हैं आज को सेकंड विषय विवेकानंद का शिष्य किसी वेश्या के साथ होता है तो दूसरे परेशान होते हैं, कहते हैं कि उसके साथ है, पूरी रात उसके साथ है वगैरह वगैरह। तो विवेकानंद कहते हैं कि मेरा शिष्य है, तो बस उन्होंने कुछ नहीं कहा ज्यादा, है ना। उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा उसने, मतलब उनका भाव ये था, उन्होंने कहा कुछ नहीं ज्यादा। अगली सुबह सब भिक्षु परेशान हो रहे, वो नहीं हो रहे, क्योंकि जब विश्वास इतना हो तो क्या परेशान की। आप परीक्षा देखें, आपको पता है इतनी मेहनत करनी है, तो फिर है ना उस पर मतलब वापस डाउट करना, अपने आप पे शक करना होगा। तो जब सुबह आया तो वो उसके साथ थी और अच्छे से वेशभूषा पहने हुए थे और कहा कि मुझे भी वो सीखना है जो इसको सिखाया आपने, है ना। सब मेरे सामने नतमस्तक है, लेकिन ये नहीं, मतलब इसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, फिर इससे भी बढ़कर कुछ है ना। मुझे भी लेना है कुछ बढ़कर, है ना। भूख जाएगी उसके अंदर भी। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, मतलब आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो आपका व्यक्तित्व दूसरों के व्यक्तित्व पर छाप छोड़ना चाहिए, चाहे आप कीचड़ में भी रहे, तो वो तो आपको और निखारने का मौका देगी, आपको और फाइन करेगी। अगर कहीं कोने में भी धूल बच गई होगी ना, मोती के कहीं एकदम बारीक से छिद्र में भी, कहीं महीन रेखाओं में भी कहीं धूल बच गई, तो वो भी साफ कर देगी। ऐसी परिस्थितियां आपको भी पता नहीं होगा, है ना। इतना महीन भाव आपके दिल का, आप यहाँ से भी मतलब प्योर हो सकते हैं इस तरीके से। आप मतलब एक कांटा वो निकल सकता है आपके कैरेक्टर का, और उभार सकता है आपके व्यक्तित्व को। शुरू करते हैं ना आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। अगले 3 पेज में क्या पढ़ना है हमको। कल हमने ना कल हमने पढ़ा 3 पेज पढ़े ना कल हमने। इससे पहले हम पढ़े थे वनों के बारे में, इससे पहले हम पढ़े थे वन विज्ञान, फिर मुगल काल, वन परिस्थिति, नीचे जम्र, नीचे क्षेत्र, ये सब पढ़े थे ना अपन। कहाँ पढ़ना है हमको, कहाँ पढ़ना है। कल क्या पढ़ा हमने, कल बहुत ही आसान से कृषि के प्रकार पढ़े हमने, है ना। अलग अलग तरीके की कृषि होती है, स्थानांतरण कृषि वगैरह, झूम कृषि वगैरह, है ना, स्थानगत कृषि वगैरह, वाणिज्यिक है, मिश्रित है, पशु है, मतलब ये अलग अलग तरीके की सामान्य कृषियों के बारे में हमने पढ़ा। फिर एक पेज जिसमें हमने थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसमें हमने ज़्यादा कुछ फैक्चुअल बातें पढ़ी, वो थोड़ी सी बातें, असल राय में बहुत थोड़ी सी बातें दोनों 3 पेजेस में, है ना। तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमेशा पढ़ते हैं, एक रुकेंगे पेज वाइज। हमने कितने पेज पढ़े, क्या पढ़ा, है ना। 3 पेज पढ़े, 3 पेज में बहुत थोड़ी थोड़ी किताब भी ले ही लेती है ना, थोड़ी सी बातें पढ़ी। एक बात बताना चाह रही थी, आपको बताते हैं कि भाव बहुत महीन होते, पता है, बहुत जल्दी से आपका मस्तिष्क बहुत फास्ट काम कर रहा है, बहुत जल्दी आपके भाव बदल जाते हैं, मतलब पकड़ रखते हैं, समझिए उनको, है ना, उसको समझिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम 3 पेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 3 पेज में, 3 पेज पढ़ेंगे, है ना। तो पेजेस वाइज पढ़ेंगे। तीनों पेज बहुत सरल से। 2 पेज में कृषि के बारे में बता रखा है, पहले पेज में तो बहुत सामान्य से कृषि, जिनमें हमने कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा वाकई में, लिखती में डाली। फिर दूसरा पेज हमने जिसमें वापिस से कृषि के प्रकार पढ़े, जिसमें थोड़ा सा ही सेरिकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, ऐसे चीजें आती है। ये कल्चर उसको कहते हैं, कुछ अंगूर की खेती, उद्यान कृषि, ऐसे नाम है ना। कुछ इसके अलावा कुछ और बातें। तीसरा पेज जिसमें अपन एक सर्किल बता रखा है, इतनी जुती भूमि, इतनी वैसी भूमि, इतनी वैसी भूमि, इतनी वैसी भूमि, ऐसे करके, है ना। बंजर भूमि, स्वरूप में, चारा भूमि, ऐसे करके। नीचे कुछ सारणी बड़ी सी, मतलब फैक्चुअल बातें हैं थोड़ी सी। लास्ट पेज में शुरू करें तो ये है अपना फर्स्ट पेज, ये है अपना फर्स्ट पेज। क्या पढ़ते हैं फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज में हमने खाली यहाँ 2 कृषि थोड़ी सी अहम थी, इन 2 कौन थे, परिभाषा भी थी और प्रकार भी थी। ये था फसल, ये वाणिज्यिक कृषि और जीविकोपार्जन, फसल, है ना, वाणिज्यिक और जीविकोपार्जन। 2 पॉइंट, छोटे छोटे से 2 पॉइंट।
एक तो फसल विशिष्टीकरण नहीं और इसमें फसल विशिष्टीकरण, इसमें फसल विशिष्टीकरण इसमें नहीं है शायद। 2 प्रकार में, तो 2 प्रकार में एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रहे। एक में है कि गहन जीवकोपार्जन और इसमें रोपण और एक अन्न वाली, इसका एक प्रकार ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे करके पूछे, फिर थोड़ा समझा भी लिखा था प्रकार, हर प्रकार से ज्यादा कुछ नहीं कह रहा था, पूछ नहीं गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता हो तो ठीक रहता है। तो इनके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इस पेज में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूछे तो हमको नहीं आया। यूँ कह रखा था कि मशीनों का इस्तेमाल होता है, एक पूरी मध्य क्षमशन की जाती है, शायद दूसरे प्रकार के बारे में था। यहाँ भी पहले दूसरे किसी एक में यहाँ भी थोड़ी सी डिटेल थी कि गहन कृषि मतलब छोटे से जमीन पे होती है, ज़्यादा मजदूर लगा देते, ज़्यादा दूर ऊपर निकालने की कोशिश करी जाती है ना, क्योंकि जमीन कम लोग ज़्यादा ऐसे। यहाँ अब यहाँ क्या है, यहाँ भी मतलब दो मतलब अलग अलग प्रकार की कृषि बता रखी, मतलब और भी कृषि बता रखी, और भी प्रकार की कृषि बता रखी। स्थानगत किसको कहते हैं, वो जोहन कृषि किसको कहते हैं, ऐसे करके 1-2 कृषि में एक कोई कृषि थी विस्तृत कृषि है, सरल ही ज़्यादा कुछ है, लेकिन हाँ एक नाम को छूट रहा है, स्थानगत, जमीन और विस्तृत, और एक और कोई है हल्का सा नाम, लेकिन सरल, ठीक। तो एक इसके अलावा जो मैं आपको थोड़ा सा इनमें से एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वो अपनी यहाँ मेंशन थी, नाम है उसका विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि हुई जमीन के छोटे से टुकड़े पर बड़े से जमीन बहुत ज़्यादा होती है, मशीनों से फसल तैयार कर जाती है। 19वीं शताब्दी में और महाद्वीपीय देशों में और घास के मैदानों में और गेहूं की फसल, ये सारे उसमें टेक्निकल पॉइंट थे, समझ में ना, बस इतने से पॉइंट है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट, तो कीवर्ड में बता दिया आपको कि गेहूं की खेती घास के मैदानों में महाद्वीपीय देशों में 19वीं शताब्दी शुरू हुई थी, विस्तृत कृषि पर। ये था हमारा फर्स्ट पेज, कुछ खास बात नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस फर्स्ट पेज को कंप्लीट करा है ना। अब हालांकि बहुत सारी बातें गिवन थी, इतना पैराग्राफ था, इतना पैराग्राफ था, जो अदर कृषि है ना उनमें मतलब पैराग्राफ गिवन थे, लेकिन बातें इंपॉर्टेंट नहीं थी, सारी सी बातें थी, है इस वजह से मैंने आपको बताई। तो अब आते हैं अपन सेकेंड पेज पे, ये अपना था फर्स्ट पेज, ठीक है। सेकेंड पेज में क्या इन्फॉर्मेशन है, सेकेंड पेज में ये वाला जो हिस्सा होता है ना पेज का, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कुछ खास नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, फोकस किस पर रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्या था इसमें। देखो यहाँ विटिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अलग अलग तरीके के कल्चर, ये उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, मछली पालन उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, ट्रिक बनाए तो ट्रिक मुझे थोड़ी ध्यान नहीं आ रही शायद, ठीक है मुझे ओके, लेकिन हाँ ये सारी बातें थी यहाँ पे, है। फिर 2 और बातें थी, ऐसे करके 3 थे यहाँ बता दें, जो 4 तरीके के छोटा बड़ा बीच में अर्धमध्य बनते कितने होते, तो 1 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 2 to 4 4 to 10, है ना। फिर यहाँ आ जाते तो यहाँ इन्हीं को और बता रखा था, इसका क्षेत्रफल कितना रहा, इसका क्षेत्रफल कितना है, इनके विस्तार इनकी संख्या कितनी है, शायद 2021 के आंकड़ों में, ये नहीं पता, लेकिन मुझे स्पष्ट करके ये कि ये नाम तक है, ये छोटा होता है, बड़ा होता है, अर्ध मध्यम मध्यम, जो इनके क्षेत्रफल कितने हैं। तो ऐसे मतलब गणितीय फैक्ट तो बहुत ज़्यादा ध्यान में, यहाँ हेक्टेयर के अलावा भी यहाँ भी गणितीय फैक्ट थे कि इतने % बढ़े हैं। शायद हमने 4 का पढ़ा करा था, टेढ़ा मेढ़ा करके पूरा 1 से 4 का पढ़ा नहीं था, वोट की टेबल नहीं थी, और यहाँ भी हमने टेक्स्ट याद करने की कोशिश करी थी कि ऐसे याद करेंगे, ऐसे है ना, यहाँ 11 कुछ था, और मतलब सन को अपन ऐसे याद करेंगे, इस तरीके से हमने देखा, ठीक। ये वाला पेज अपने कंप्लीट था। फिर ऐसे तक यहाँ क्या है, तो यहाँ छोटी छोटी सी मतलब छोटे छोटे से पौधे, सरल से पौधे, छोटे मतलब सरल से पौधे, कृषि वो कृषि की प्रकार थी कि मिश्रित कृषि होती है, एक रोपण कृषि भी होती है, और एक वो अपने फल उद्यान कृषि भी होती है, एक और कोई होती है वो वाली डेयरी वाली, है ना। डेयरी में 2 बातें, एक चारागा वाला है झांसी में, और एक और कुछ कानपुर ऐसे कुछ नाम था, नागपुर, उसमें पता नहीं क्या है, 2 स्थान का नाम है, झांसी में तो चारेगा, और एक और कुछ है। मिश्रित कृषि में स्थानों का नाम बता रखे थे कुछ, है ना, कि इन्हीं स्थानों मिश्रित कृषि होती है। अजीब से 3 नाम थे, बहुत ज़्यादा सरल नहीं थे, क्रिटिकल से 3 नाम थे, सामने देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और पहला डिसीजन है, लेकिन गोल पॉइंट्स करने चाहिए। उसके बाद ऊपर जाए तो यूँ है कि ये रोपण कृषि के बारे में, रोपण कृषि में ब्राजील ने, भारत ने ऐसे देशों के नाम लिखे थे, औपनिवेशिक लोगों ने शुरू करवाई थी इन्हें। इनका मकसद कोई हम गुलाम थे, तो हमसे जो कृषि करवाई जा रही थी वो उसको शायद रोक थे,
और ये वाणिज्यिक प्रकार की होती है, वाणिज्यिक का ही तो प्रकार है, हाँ वाणिज्यिक का ही प्रकार है ना। तो ये सारी उपन्यास से जुड़ी हुई बातें सुना देगी, बस ये सारा कुछ होगा। एक एक उद्यान कृषि होती है ना, यहाँ कौन सी कृषि थी, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ था भी नहीं। तो ये हो गया इसके बारे में थोड़ी सी बातें। मिश्रित रोपण मतलब 3-4 पॉइंट हम देखे, मिश्रित रोपण, डेयरी वाली और उद्यान वाली बेसिकली, इनमें कुछ खास था नहीं, जो यहाँ था मैंने आपको, ठीक। तो इस तरीके से हमने इस पेज को, सेकंड पेज को। अब आते हैं अपना थर्ड पेज। तो थर्ड पेज में हमने क्या पढ़ा, जो भी मुझे जितना भी पता होगा ना, जितना भी मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगी उतना करूँगी, उतना बताऊंगी आपको, ताकि आप इसको बेस मान के पढ़े तो आपको चीजें थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट है। तो ये आपका बेस इस बात बुक पढ़ोगे तो चीजें स्पष्ट हो गई, थोड़ी क्लियर होगी, एक व्यू मिलेगा, देखने का नजरिया मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है, ये वाला पेज थोड़ा सा यहाँ गोला बना रखा था हमने, है ना, यहाँ सारणी थी हमारी, यहाँ कुछ थोड़ा सा, यहाँ बहुत मतलब पैराग्राफ, एक पैराग्राफ या एक पैराग्राफ, यहाँ हम ध्यान रखा था कि हमको कुछ 2-4-5 फैक्टर याद रखते हैं, मैंने दूसरी यहाँ सारणी में मतलब ऐसे कर रखा था, ये ऐसा ही, और फिर छोटे छोटे परसेंटेज में हिस्से बांट रखे थे। यहाँ 52% जो पता नहीं किस में कृषि भूमि, इसका नाम अलग अलग तरीके से भूमि थी, इसको याद करने के लिए 5 फीटेबिलिटी, 4 फीटेबिलिटी, 6 है, उसको 0 है ना। ये कुल मिला के मैंने क्रम से नहीं बताया ये परसेंट, आगे पीछे करके 5 सेकेंड से शुरू हो रहा है, 2 गैप के बाद 4 है, ठीक। और टेबल है मतलब कि 5 और 10 है, और 4 और 8 है, और फिर नीचे से सबसे लास्ट से शायद 6 और 6 हो जाएगा, बीच में 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं पढ़ा के ताकि थोड़ी बहुत पोजीशन भी फिक्स हो जाए, हम ये सर्किट बना पाए मन से। और फिर यहाँ हमने ये याद करा था कि किसको डिफाइन कर रही है चीजें, है ना। इसके लिए हमने शायद कहा था कि एक पुण्य वाली मतलब पाप नहीं मतलब पुण्य, तो ऐसा करके समय देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमें जरूरत तो है 10 मिनट, देखते हैं कितना होगा, है ना, बहुत ज्यादा लंबा समय, ताकि आपका भी समय बचे हो जाए, है ना। जो जितनी वैल्यूएबल चीज है उतना ही समय दे तो अच्छा है ना। बस ये पढ़ा, ये सब कंप्लीट हो गया। यहाँ वो किसके लिए तुम्हें ऐसा तो याद है कि बंजरे, ऊसर, चारागाह वाली है ना, और कृषि योग्य है, ऐसे नाम थे, इसीलिए होंगे वो क्या होंगे। इसके लिए शायद हमने ट्रिक बनाई थी कि साम है और पाप है, पुण्य नहीं मतलब आप, शायद ये वाले रखते तो अपन शाम लिख देते, है ना, ताकि याद है। फिर यहाँ जाते, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा बताया, टेक्निकल चीजें पढ़ी थी, यहाँ पे सारणी पढ़ी थी सारी बड़ी थी पूरी, है ना, 2 सारी, यहाँ थोड़ी सी हिस्सा, यहाँ आ रहा था थोड़ा सा यहाँ, उनमें सन थे, है ना। पहले तो यहाँ कुछ चीजें बता रखी थी कि क्या क्या चीजें हैं, बेस तो पता चले पहले, है ना। यहाँ पे भी 2 सारणी होगी, यहाँ पे बेस होगा, तो पहले क्या है और फिर वो कितना परसेंट ऐसे भारत और अपने राजस्थान, भारत और राजस्थान। तो क्या है इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी, शायद एक ट्रिक थी, एक है ना सर वाली इसकी शाहरुख खान की ट्रिक थी, और यहाँ पता नहीं यहाँ की क्या थी, सब इसकी शाहरुख खान मिलकर जा रहे हैं कहीं, ऐसे करके था कि सब अपने आप को शाहरुख खान मानते हैं, तो और भी अच्छे से मेकअप करके कहीं सेवन के लिए जा रहे हैं, के लिए ऐसे कर रखा है। यहाँ तो थोड़ी सी मिस हुई। अब आंकड़ों को कैसे याद कर सकता है हमने, यहाँ लाइनें खींची थी हमने, यहाँ रेखाएं खींची थी, यहाँ रेखाएं खींची थी, है ना, ऐसे मतलब लाइनें वाली खींच कर मैं याद करने की कोशिश करी थी। गिनती है पहाड़ी ने, और सेम शब्द, है ना, गिनती पहाड़ी हो जाएंगे, यहाँ दोनों तरफ यहाँ सेम शब्द हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हमने आंकड़ों को याद करने की कोशिश करती, लेकिन याद तो कर लिए थे, मतलब जैसे जैसे हमने कर तो लिया था, लेकिन मुझे 3 बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी थी कि पूछ सकते हैं आपसे कि ये इतना है, वो इतना है, वो इतना, इतना परसेंट, इतना परसेंट। तो कुछ 1100 था, मतलब 1100 था, एक 23% था भारत में ना, और एक शायद 5000 के अराउंड होगा। तो कुछ बेसिक बातें थी, पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ 3 पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट लग रहे थे। पुलिस आने ज्यादा अच्छे से याद तो नहीं होती, लेकिन हाँ ठीक ठाक थोड़ा बहुत इमेज बनी। यहाँ महिला जरूरी नहीं बता रहा था, तो यहाँ ना 13, 16 और 5, 10 और 41 और 24, है ना। तो यहाँ है 5 और 7 नीचे है, सुनते जाओ, 5 और 7 और 41% बदला हुआ, और 13, 16 और 24, ये क्या है, महिला जोतों की संख्या है 15, 16, 15 में और 2021 में, 15 में 2021 में, ऐसे कर। तो ये था हमारा पूरा पेज, है ना। यहाँ भी बहुत सारी बातें की थी, आंकड़े थे, तो यहाँ तो निगाह डाली हमने। एक थोड़ी सी बात कहीं कहाँ आई थी, पहले पेज में आई थी, सेकंड पेज में आई थी, जो मैंने आपको बताया मेडिकल से सेरिकल्चर यहाँ है,
उसके नीचे लिखा होता है कि 48वां अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद पता नहीं क्या है, लेकिन संविधान का कुछ 48 है अनुच्छेद, वो कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये था अपना पेज नंबर ये लास्ट वाला। तो इस तरीके से हमने सब कुछ जान लिया इस पेज में। अब थोड़ा सा अपन एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे 21, थोड़े से 21 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो कहाँ से पढ़े हमने, पीछे से शुरू करते हैं तो कुछ देखना नहीं पड़ेगा अपने। ओके, 44 तो 21 क्वेश्चन कितने हो रहे, 34, 24, 23 से देखिए। किस बात की फैसले में उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान कैसा है। बेरूवाई कि उद्देश्य का संविधान कैसा नहीं, बेरोजगारी की समय के लिए बारी बारी सब आया समय के लिए नहीं नहीं नहीं। ठीक है, और भारतीय संविधान के प्रस्तावना संशोधन किस वर्ष में हुआ, प्रस्तावना में बदलाव को 76 है, 75 के आसपास प्रस्तावना बदल दी है। और 42 संविधान संशोधन अधिनियम 76 के परिणामस्वरूप 3 नए शब्द जुड़े, कौन कौन से, सामाजिक सभा, पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता, है ना, 3 शब्द जो बदले। और नीचे आपको मिलान करना है, उपाधि का संबंध 18, आप 18 साल के होने के बाद कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अचीवमेंट चाहते हैं, उपाधि चाहते हैं। 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन के शब्द, ध थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से देंगे, ध का संबंध 3 बना सकते हैं, 10 से 3 का मल्टीपल 6 है ना 26। तो फर्स्ट वर्ड जुड़ा तो उसी को कंटिन्यू करना अच्छा है। ठीक, और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29 में, और भी है तो और से भी आप 3 कर सकते हैं, मल्टीपल 29। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार 21, फिर जानते हो नहीं तो 21 साल का प्रावधान थे इस बारे में। संविधान के अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है, कौन सा कहता है कानून सबको समान, 14 7 को बराबर है, जो 14 को बराबर समझ सकते, कानून का समान संरक्षण। हालांकि बराबर समझ तो किसी 15 को नहीं बांट पाओगे, नोट डाउन, कानून का समान संरक्षण समान 14 का समान समझ। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। 19 से बोलिंग स्वतंत्रता 19 में, उसके बाद 19 में नहीं बोलिंग स्वतंत्रता 4 का 22 तक पहुंचेंगे। भारतीय संविधान में ये 4 अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकार में कौन सा अनुच्छेद, बच्चों के शोषण, बच्चों के शोषण जो कौन सा है 24, 24 साल का बच्चा नहीं है ना, ऐसे करना है। भारतीय संविधान का कौन सा मतलब वॉइस को जाना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की, तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार संबंधित है, ये 24 वाला है। तो आगे बढ़ेंगे अपन कि भारतीय संविधान का छुआछूत उम्र संविधान से छुआछूत उम्र ये 70 है, छुआछूत 70। और वो अनुच्छेद की प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस नहीं बोलना, स्वतंत्रता 17 में 19 में 70 में तो अछूत की वो छूट थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार कर्तव्य 51 में 21 में कर्तव्य, लेकिन अधिकार अधिकार में 21 का पढ़ा था 21A। 10 से क्वेश्चन का ध्यान, 10 के ध्यान करें, उनमें से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक, संविधान का अभिभावक कौन है, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्चतम, सर्वोच्च नहीं उच्चतम, एक ही। 23 किसकी बात करता है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध करता है। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार की शब्द थी 23, फिर ध्यान रखेंगे 23 बोला। 24 कारखाना कितने शब्द है, 4 है, और 4 24 अनुच्छेद 26 अभी पढ़ी गया 6 का जो धार्मिक से मल्टीपल करा था, धर्म का, और धर्म है 3 जैसा है तो मल्टीपल करेंगे। तो 29 ये भी हमने कहा था संयोग अधिकार है ना, और है तो 9 करेंगे। सुमेलित करना है वापस से आपको, देखो बलात्श्रम का प्रतिशत 23 भी पढ़ा हमने, बरात का संबंध, अल्पसंख्यक वाला 29, संवैधानिक उपचार 32 है ना, उपचार
32 का उपचार करते हैं मान लो, है ना। थोड़ा सा आगे हालत पता है देखो, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर प्रशासन करने का अभियान बढ़ दिया, ये 31 में। शिक्षा अल्पसंख्यकों की मान लो पूरे भारत में एक प्रसिद्ध कॉलेज एक ही है, हमको नहीं मालूम, हम कह रहे हैं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अभियान बढ़ दिया। अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थान ऐसे करके 31 कर दिया, याद करो। 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाए गए? देखो 3 प्रतिबंध है, एक तो सदाचार का पालन करोगे, एक स्वास्थ्य प्रदान कैसे लोक व्यवस्था, मतलब यूँ कि अंधविश्वास से खड़ा ये खा रहे हो ना, वो लोक व्यवस्था बनाए रखोगे, मतलब बहुत ध्यान रखेंगे शब्दों को, स्वास्थ्य है, लोक व्यवस्था है और सदाचार। और बंदी प्रति ये पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है यार, 44 कब पहुंचेंगे, बस पहुंचने वाले, ये वाले है ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइडेशन है। बंदी प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, हमें शरीर चाहिए, बंदी प्रत्यक्ष का हमें शरीर चाहिए, बंदी हो कुछ खाना वाना मांग लो, शरीर का क्या करोगे, परमादेश यानी हमारे देते, वो क्यों शब्द रिपीट हो गया, मिलान करना, यहाँ शब्द को मिलान करना, पता नहीं कैसे याद कर लेते हैं। और प्रतिशत मतलब अधीनस्थ न्यायालय का, प्रतिशत करना न्याय, क्या चीज करनी क्या नहीं करनी है ना, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा न्यायालय तय करता है। उत्प्रेषण यानी मुझसे पूछ लेते, मुझसे सूचना मांग लेते, सूचित करना, पूर्णतः सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा, तो इसमें अधिकार शब्द आएगा, किस अधिकार से, शब्द कारण लेते, कोई बंदी है तो शरीर मांगना, आदेश प्रतिशत कौन मना करता है, कौन हाँ करता है, और भाग में जो भी होगा उसके लिए न्यायालय है। उत्प्रेषण पूछ लेते है ना, प्रेषण यानी वैसे बताना होता है, बता लेते, पूछ लेते, सूचना सूचना है ना, बता देते या फिर पूछ लेते मुझसे जो भी पूछना तो हमको सूचना। अधिकार परीक्षा, अधिकार शब्द याद है इसमें, किस अधिकार से। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल्य, वही अपने 32 नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार रखता है। ये 32 रीट जारी करने का अधिकार 32 वही अपना शब्द है। फिर ये अपने निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान के आत्मकथा, वही वापस आ रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान 44 संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या 44 संशोधन के पश्चात हमने एक हटा दिया था संपत्ति का, 7 की जगह 6 हो गया। और किस मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद ध्यान रखें, किस मौलिक अधिकारों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान पर अध्यादेश, वही वापिस संवैधानिक दरबार का। लेकिन में से कौन सा मूल अधिकार है, ये कब आए, 76 में हुआ था शायद, पता नहीं, लेकिन हाँ 32 आत्मा संवैधानिक उपचार है। लेकिन जैसे कौन सा मूल अधिकार नहीं, संपत्ति का नहीं, अग्नि, 2 क्वेश्चन है लास्ट। तो शिक्षा का अधिकार 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा आपको गरीबों तरीके जीना सिखाती है, तो इस वजह से मौलिक अधिकार होती है शिक्षा भी हमारा है। गरीब अच्छे से बिना हमारा अधिकार तो अच्छे जीने के लिए पढ़ाई चाहिए, है ना, दोनों अधिकारों को मौलिक हमारे भारतीय संविधान द्वारा दिया गया देश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यदि उन्हें ऐसा लगता है तो उनके फिर वापस हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों को सरकार द्वारा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ तो वो जा सकते हैं, किस अधिकार के तहत, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि 44वें संविधान संशोधन में 44वें संविधान संशोधन के तहत हमारे मौलिक अधिकारों में क्या बदलाव हुआ। तो ये था पूरा सेशन, जिसमें हमने कुछ समझने की चीज़ों करने की कोशिश करी। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।